अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी सब ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं सुबह से जब बच्चे स्कूल चले गए थे उनके बाद से मैं स्टार्ट कर दी थी अपनी रमज़ान से ही रिलेटेड प्रिपरेशन, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लाइक उसमें मैं वेजिटेबल्स को किस तरह स्टोर करती हूँ, तो वो सब मैं चीज़ें कर रही थी। और मुझे ये करते करते तकरीबन 12 बज गए। और अचानक हस्बैंड को मैंने ही कॉल की किसी काम से, तो उन्होंने बताया कि 2 बजे के करीब कुछ गेस्ट आ रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे वो फ्रेंड हैं, तो वो लोग आ रहे हैं और आप खाना वगैरह बना लीजिएगा। तो मैं एकदम इतनी ज़्यादा पैनिक हो गई कि मुझे पहले से कोई भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने आना है, तो इस वजह से फिर इंसान ऑफ कोर्स पैनिक हो जाता है। तो पहले जब मैं न्यूली लाइक मैरिड थी या अभी छोटे थे बच्चे, तो मैं ज़्यादा ही परेशान हो जाती थी। लेकिन अब आहिस्ता 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 चीज़ों को मैनेज करना सीख लिया है। इसके अलावा मैं हमेशा फ्रिज में कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर रखती हूँ, 2-3 साइड्स, कि जब भी कभी कोई गेस्ट आएँ तो इतनी ज़्यादा हसल ना हो। तो यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स वगैरह काट ली हैं फ्रिज से। जल्दी जल्दी मैंने मटन और चिकन निकाल लिया है। तो वो लोग तकरीबन 2 लोग आएंगे और उनके साथ 2 बच्चे हैं। और बच्चे उनके और मेरे बच्चे ज़्यादातर स्नैक्स ही खाते हैं। तो मेन जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन पुलाव और आलू गोश्त का सालन। मुझे आज यही समझ आई, तो मैंने सोचा फिर ये बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल सारी निकाल दी हैं, इनको मैं अभी कट करूँगी और उसके बाद फिर कुकिंग जो है हमारा सारा प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। बर्तन शर्तन भी मैंने निकाल लिए हैं जो खाना बनाने के लिए मुझे चाहिए। तो सबसे पहले मैं चीज़ें पकाना शुरू करूँगी। लाइक उनकी जो मेन उनको पकने देने के लिए टाइम होता है वो कर दूँगी। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें मैनेज करूँगी। तो यहाँ पर मैं गोश्त के लिए काट रही थी। यहाँ पर मैंने आलू गोश्त बनाना है, तो इसमें मैंने डाला है तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज था और एक छोटे से साइज़ का प्याज था, और एक मैंने बड़े साइज़ का इसमें टमाटर डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन डाला है और नमक, सुरख मिर्च मैं कश्मीरी भी डालूँगी ताकि थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए गोश्त का, और हल्दी डालूँगी। बस ये 3 चीज़ें डाल के थोड़ा सा इसमें गरम मसाला मैं डालूँगी, क्योंकि मैं गोश्त के अंदर हमेशा गरम मसाला कुकिंग के दौरान ही डाल देती हूँ ताकि उसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से गोश्त में चला जाए और गोश्त की जो स्मेल वगैरह होती है ना वो भी दूर हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मैंने स्पेशली, मैं जब घर के लिए बनाती हूँ तो नहीं इसमें डालती, लेकिन आज मैंने इसमें स्पेशली तौर पर 2 छोटी इलायची और थोड़ा सा जो होती है दालचीनी वो भी डाली है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो बस मैं इसको थोड़ा पानी डाल के तो थोड़ी देर मैं रख दूँगी कि गोश्त खुल जाए। अगर नहीं भी खुलता गोश्त तो कोई बात नहीं, आप वैसे भी लिड इस पर रख सकते हैं। अब मैंने आपको टाइम भी दिखाया है, 12:07 हुए हैं। और अब देखते हैं कि मैं कितनी देर में ये सब चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो बस गोश्त मैंने पकने रख दिया था। दूसरी तरफ अब मैं चावलों के लिए जल्दी से प्याज काटूंगी। जल्दी से प्याज काट के तो बाकी लहसुन, अदरक और टमाटर और हरी मिर्चें ये हम जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लेंगे, इसलिए मैंने इनको मोटा मोटा ही रखा है क्योंकि ये ब्लेंड हम कर लेंगे। राइस में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4-5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा लहसुन और अदरक लिया है जो बेसिक होता है, और बस इनको मैं जल्दी से ब्लेंड कर लूँगी। और कढ़ाई में मैंने राइस के लिए रख दिया है ऑयल, और साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी ताकि जितनी देर ब्लेंडिंग वगैरह हो और बाकी काम हो तो एटलीस्ट प्याज जो हैं वो पकना शुरू हो जाए। अच्छा, मैं पहले मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी लाइक कितने मेहमान आ रहे हैं और कितना मुझे खाना बनाना चाहिए। तो इंसान लाइफ के साथ साथ सीखता है। बिल्कुल, जब आप नए नए मैरिड होते हैं या अभी आपकी शादी को इतना टाइम नहीं होता तो आपको कुछ समझ नहीं आती। अब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो गया है कि मैं अपने लिए बनाती हूँ 1.5 ग्लास चावल अपनी फैमिली के लिए अगर हमने बनाने हो, और अगर 2 लोग ज़्यादा आ रहे हो तो मैं 2 ग्लास बना लेती हूँ या 2.5 ग्लास बना लेती हूँ। लेकिन अगर तो सिर्फ चावल हो, एक डिश हो, तो फिर तो ज़्यादा बनानी पड़ती है। लेकिन ऑफ़ कोर्स मैं 2-3 डिशेज़ बनाती हूँ जब भी गेस्ट आते हैं, तो फिर वो ये है कि डिवीज़न हो जाती है। फिर आप चावलों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं या रोटी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो इस तरह मैं आज 2 ग्लास चावल बनाऊँगी, इसलिए मैंने छोटा सा ही पैकेट चिकन का लिया था, और गोश्त का भी मैंने छोटा सा लिया था क्योंकि वो एक टाइम खाना खाएंगे, उसके बाद फिर ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पड़ा रहे और हमें भुगतना पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने निकाले हैं गरम मसाले भी फटाफट मैंने एक बाउल में निकाल लिए हैं जो कुछ मुझे चावलों के लिए चाहिए। उसमें मुझे चाहिए होगा ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, थोड़े से लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें, और वो जो पत्ता होता है
जो चावलों में डालते हैं, मुझे उसका नाम भूल गया है। तो खैर वो मैंने शामिल कर दिया। और दूसरी तरफ अब मैं यहाँ पर जो आलू हैं, क्योंकि मुझे आलू गोश्त बनाना है तो इस वजह से मैं फिर आलू मैंने सोचा कि जल्दी से पील ऑफ करके इसको भी काट के रख लिया जाए, ताकि मैक्सिमम जितनी भी मेरी कटिंग शटिंग का काम है वो ख़त्म हो जाए और स्लैब में से सारे छिलके वगैरह ये भी सारे ख़त्म हो जाएँ। तो प्याज हमारी जो है वो ब्राउन हो गई थी। इसमें मैंने डाले हैं मसाले ताकि वो भी थोड़े से ज़रा फ्राई हो जाएं, और फिर थोड़ा पानी डाल के चिकन डाल दिया, और साथ ही मैंने टमाटर भी डाल दिए। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बस इसको रखूँगी। जितनी देर में टमाटर वगैरह बॉयल होंगे, मसाला भी पकना शुरू होगा, तो गोश्त भी थोड़ा खुलना शुरू इसी के अंदर हीट में ही हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर वेट करेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं दोनों मेरे जो मेन कोर्स है वो तो पकना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं एक सैलड भी बना लूँ। ये सैलड बहुत मज़े का बनता है, जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मज़े का है। इसके अलावा ये कि वैसे भी खाने के लिए बहुत अच्छा है, और मेहमानों के आगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैलड्स हों तो अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सैलड्स की भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो इस सैलड में डलता है क्यूकम्बर, जो बेसिक चीज़ होती है, प्याज और टमाटो, ये तो लाजमी तौर पे डालना है। उसके बाद अगर आपके पास आइसबर्ग है तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आइसबर्ग ये है कि बहुत क्रंची लगती है सैलड्स में, तो बहुत अच्छा लगता है, वो आपने डाल लेनी है। उसके बाद अगर आपके पास एप्पल हैं आप वो डाल लें, क्योंकि सैलड में बाकी चीज़ें थोड़ी फीकी फीकी होती हैं, तो ये जो एप्पल है ना, ये उसमें एक मीठापन पैदा करता है और ये बड़ा मज़े का लगता है। किसी भी आप सैलड में अगर एप्पल डाल के देख लेना, बहुत मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक एप्पल ले लिया है, और थोड़ी सी मैंने इसमें शिमला मिर्च ले ली है। शिमला मिर्च भी मैं इसमें लाजमी डालती हूँ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव, वो बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन डाल लें। तो ऑलिव से ये है कि एक खट्टा सा टेस्ट और बड़ा तेज़ सा टेस्ट इसमें आ जाता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। और कॉर्न्स भी मैं इसमें ज़रूर डालती हूँ। अगर कॉर्न नहीं है तो उसके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन एप्पल, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर और क्यूकम्बर तो लाजमी आपने डालना है। तो खैर यहाँ पर मैं फ़्रोज़न ले लेती हूँ, किसी भी ब्रांड के ले लेती हूँ। ये जो कॉर्न्स होते हैं, स्वीट कॉर्न्स, ठीक है, और ये काफ़ी देर चल जाते हैं। थोड़े थोड़े सैलड्स में डालें तो एक सैलड की एक तो कलर बहुत अच्छा आ जाता है, दूसरा ये कि बड़ा खूबसूरत लगता है और मज़े का भी बहुत लगता है। तो यहाँ पर वो डाल दिया है। सीजनिंग में मैं इसमें डालूँगी नमक, काली मिर्च और चिली, ये जो गार्लिक होती है, सॉस। अगर आपके पास इमली की चटनी घर में बनी हुई है, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे पास तो तकरीबन पड़ी होती है, मामा आई थी तो वो भी बना के गई हुई थी, तो वो वाली पड़ी हुई थी। मैंने इसमें थोड़ी सी वो डाल दी है, और बड़े मज़े का सैलड बनता है। अगर इमली की चटनी नहीं है तो सिंपल जो चिली गार्लिक सॉस होती है वो भी अगर आप डालें तो उससे भी बहुत ही यमी फ्लेवर आने वाला है। और जो लोग डाइट कर रहे हैं वो फिर इमली की चटनी और चिली गार्लिक सॉस ना डालें, क्योंकि वो लेमन डाल लें फिर थोड़ा सा, क्योंकि डाइट के लिए सॉसेज अच्छी नहीं होती, क्योंकि इनमें भी शुगर होता है, तो फिर अवॉइड करना चाहिए जो लोग डाइट कर रहे हैं। तो खैर सैलड भी मेरा तैयार हो गया था, और ये बड़ा मज़े का एक बड़ा प्रॉपर सैलड तैयार हो गया था। तो वो भी मैंने डिश आउट करके फ्रिज में रख दिया था, ताकि मेरा जो काम है ना वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, और साथ साथ में बर्तन भी धोती जा रही थी। यहाँ पर जी गोश्त मेरा गल गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था मुझसे, तो मैंने क्या कहा कि इसमें जो आलू हैं वो मैंने डाल दिए हैं, तेज़ आंच कर दी है, ताकि कुकिंग जो टाइम है ना वो भी आलूओं का शुरू हो जाए, क्योंकि बाद में भी इसको पकना है। तो आलू डाल दिए हैं, जब पानी खुश्क होगा तो उसको भून लूँगी। और यहाँ पर हमारे जो चावलों का सामान है वो भी तैयार हो गया है, और तड़का जो है वो मैं बाद में लगाऊँगी, दम जब गेस्ट आने वाले होंगे। तो यहाँ पर मैंने फ़्रोज़न आइटम जो थी वो निकाल के रख दी हैं। कबाब, गोला कबाब जो मैं लेके आई थी मैंने वो रखे हैं, नगेट्स रखे हैं बच्चों के लिए स्पेशली, और शामी कबाब रख दिए हैं, ताकि ये थोड़ी चीज़ें डिफ्रोस्ट हो जाएं। और जैसे ही गेस्ट आएंगे तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। कबाब को करना है माइक्रोवेव, और नगेट्स को फ्राई करना है, और शामी कबाब को। तो यहाँ पर गोश्त का जो है वो पानी आलमोस्ट ड्राई हो गया था, तो मैंने इसमें फिर ऑयल डालकर इसको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी इसकी भुनाई हो गई है, हर चीज़ इसमें बड़ी यकजां हो गई है। टमाटर जो हैं वो मैंने मैश कर लिए, जो जो मुझे नज़र आ रहे थे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें पानी मैं 1 गिलास डालूँगी। आज जो है वैसे आलू गोश्त मैं बनाती हूँ तो थोड़ा पतला बनाती हूँ घर के लिए, लेकिन आज मैं थोड़ा गाढ़ा बनाऊँगी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स गेस्ट के लिए तो ये गाढ़ा सा ही बनेगा। और अभी इसको आलू जो हैं वो अभी गलने हैं, तो इस वजह से मैं हल्की आंच पे रख के इसको दम पे रख दूँगी, तो फिर आलू जो हैं हमारे पकते रहेंगे। और दूसरी तरफ जो चावल हैं हमारे,
उसका मसाला ऑलमोस्ट बन गया है। जब ये टमाटर वगैरह ड्राई हो गए थे तो मैंने इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और रेड मिर्चें डाल दी थी और अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। चावल मैं हमेशा तभी बनाती हूँ जब गेस्ट आने वाले होते हैं, तो उससे आधा घंटा पहले फिर मैं दम शम लगाती हूँ। तो तक देखिए 1 बज गया और मेरा कुकिंग का काम सारा कंप्लीट हो गया। घर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, सफाई हो चुकी हुई है और ये तो एक ब्लेसिंग है कि मेरे पास मेड है और उसी ने सारी सफाई की है। अदरवाइज़ अगर मुझे सफाई भी करनी पड़ती है तो मैं बिल्कुल पागल हो जाती हूँ और पैनिक हो जाती हूँ, और फिर जब मैं पैनिक हो जाती हूँ ना, फिर मुझसे कोई काम नहीं होता, मेरे हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। तो खैर क्लीनिंग सारी उसने कर दी थी, किचन का काम मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। बच्चे जो हैं वो भी रेडी, इनको मैंने रेडी खुद किया और कुकिंग के दौरान इनको मैंने रेडी किया। और ईज़ा को तो सुबह सुबह ही मैंने नहला दिया था और मैं ख़ुद भी सुबह सुबह ही नहा ली थी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन निकाल दिए, खाना हमारा बन गया है और ये बर्तन मैंने जो खाने वाले बर्तन हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। बस मैं इनको अब टेबल पर लगाऊँगी और बस मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। और आज इतना वो शुक्र हुआ कि मैंने जल्दी से काम कर लिया और मेहमानों ने जिन्होंने 2-2:30 बजे आना था वो लोग 1:30 बजे आ गए। तो बहुत फ़ायदा हो गया कि सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो गई। चावल निकाल के रखे हुए तो फटाफट भिगो के फिर मैंने पकाने शुरू किए। ये मैंने प्लेटर बनाया था, जो फ्राइड चीज़ें मैंने सारी जितनी भी स्नैक्स टाइप थे वो भी मैंने एक प्लेटर में रख लिए। ऐसे अच्छा लग रहा था, गार्निशिंग के लिए मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने फिर ऐसे ही रख दिया। और ये है जी टेबल, और गेस्ट थे उनके सामने मुझे थोड़ी हेजिटेशन थी तो इस वजह से मैंने फिर प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई और लाइटिंग भी थोड़ी कम थी। तो खैर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड के साथ उनको कुछ काम था तो वो कंप्यूटर पे सब अपना काम करने लगे। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई थी। बच्चे उनके जो हैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। हमें इस्लामाबाद में अगर कोई फ्रेंड्स मिले हैं तो वो ये लोग हैं और इनकी वजह से मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी जो बच्चियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, इनको बहुत अच्छी फ्रेंड मिली। तो हम इनके घर भी जाते रहते हैं, ये भी हमारे घर आते रहते हैं। बीच में कभी ये लोग दुबई भी चले जाते हैं तो फिर ज़रा थोड़ा गैप आ जाता है। खैर तो ये लोग अब वापस आ चुके थे। अभी इंशाल्लाह ताला रमज़ान में भी हमारे आना जाना लगा रहेगा। तो यहाँ पर बच्चियाँ खेल रही थी तो मैं इनको देखने आई थी कि क्या कर रही हैं, और माशाल्लाह इतनी अच्छी बच्चियाँ हैं इनकी कि इनके साथ जब मेरी बच्चियाँ होती हैं मैं बड़ा सिक्योर अपनी बच्चियों को फ़ील करती हूँ। तो खैर यहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और ज़ैनब फ़ातिमा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। इवन जब ये जाती हैं फिर उनको होता है कि ये क्यों जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो उनकी बेटी हैं वो टीचर बनी हुई थी और ज़ैनब फ़ातिमा स्टूडेंट बनी हुई थी। तो यहाँ पर खूब इंजॉय हो रहा था। तो बाकी ये कि मेड को मैंने थोड़ी देर के लिए रख लिया था खाना वगैरह सर्व करने और बर्तन शर्तन उठाने के लिए। फिर वो चली गई थी, बर्तन वगैरह उठा के धोए नहीं थे उन्होंने तो, लेकिन ये कि उनको जाना भी था तो इस वजह से फिर वो चली गई। तो बाकी चीज़ें ये कि समेट ली थी। साथ साथ फिर मैं इस टाइम तक मैंने फिर चाय भी बनाना शुरू कर दी थी क्योंकि ऑफ़ कोर्स चाय भी सर्व करनी होती है। तो बस ये सारा कुछ चल रहा था साथ साथ। अच्छा जी, तो ये है जी रात का टाइम, मेहमान चले गए थे। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ तो फिर मुझे याद आ गया कि आज तो ज़ैनब का प्रोजेक्ट बनाना था। मंडे को सबमिशन है और आज था संडे, तो इस वजह से फिर मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे हम लोग जल्दी से मार्केट गए स्टेशनरी शॉप पर। हम जल्दी से चीज़ें लेके आए क्योंकि घर में कुछ इससे रेलिवेंट चीज़ें नहीं थी। तो ये टॉयज़ भी लेके आने थे, काफ़ी चीज़ें लेके आनी थी। तो हम लोग जल्दी से वहाँ पर गए और चीज़ें वगैरह पिक की। तकरीबन 8 बजे गए थे हम और 9 बजे हम घर वापस आए हैं। और 9 बजे के बाद हम लोगों ने रात में थोड़ा सा खाना खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और उसके बाद तकरीबन मेरा ख़्याल है हम लोग 9:30 बजे के करीब अपना काम हमने शुरू कर दिया था। बेसिक सारा काम जो है वो मेरे हस्बैंड ने किया है। मैं बस उनके पास असिस्टेंट के तौर पे बैठी हुई थी, उनको चीज़ें ला के दे रही थी। लाइक जैसे उनको ग्लू चाहिए, सीजर्स चाहिए, ऐसी चीज़ें तो मैं उनको ला के दे रही थी। ज़ैनब का आज का प्रोजेक्ट था फार्म एनिमल, ठीक है। तो हम लोगों ने पिंटरेस्ट से बड़ा अच्छा एक आइडिया लिया, फार्म हाउस बनाया। उसकी साथ हम लोगों ने फिर एनिमल सारे रखे। इसके अलावा फिर मुझे आइडिया आ गया कि हम छोटा सा पॉन्ड भी बनाएंगे। और उससे फिर हम लोगों को जो भी आइडिया आया, हम स्टेशनरी शॉप पे गए, उससे रेलिवेंट जो जो चीज़ें थी हम सारी वो लेके आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बन गया। ऑफ़ कोर्स मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ये सब चीज़ें रख के, और हस्बैंड जो काट रहे थे उनको देख रही थी कि वो किस तरह कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा इन्होंने बनाया। मेरे हस्बैंड की ना ये स्किल बहुत अच्छी है। उनकी एक तो कैलीग्राफी बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा उनके जो हैंड्स के कंट्रोल है ना वो बहुत अच्छे हैं कि उनको कटिंग करना और चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पर उन्होंने बनाया था ये फार्म।
और ये मेरा ही आइडिया था कि हम एक फ़ार्म बनाएंगे और ये मिल बनाएंगे, इसके अलावा फिर हम एक बाड़ सी बनाएंगे एनिमल के लिए। तो वो सारा जो भी कुछ फार्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो बना रहे थे, और इनको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ रहे थे। लाइक ऐसा मुझे लग रहा था कि ये पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ें बना चुके हुए हैं हम। तो इतनी अच्छी स्किल थी, लाइक फ़ौरन कुछ सोचते थे और उसको बनाना शुरू कर देते थे। तो ये है जी लुक प्रॉपर जो फार्म हाउस एक बना था। और ये कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे क्लोज़अप्स, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ किस तरह बनाई थी। ये हमने बनाई थी विंड मिल, और साथ में हमने थोड़े से पेबल्स भी रखे थे ताकि बड़ी एक अच्छी सी लुक आए। और ये हमने एक तरफ फार्म बनाया था। ये छोटी सी बास्केट मैंने बनाई है, इसमें एग्स हमने प्रिटेंड किए हैं कि ये मुर्गियों के अंडे हैं। और ये मैंने जूट की रोप मेरे पास पड़ी थी तो उससे बनाई, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई थी और बड़ी अच्छी बन गई। तो मैं फिर अपने हस्बैंड को कही थी इसका मतलब मैं बड़ी वाली भी बना सकती हूँ। खैर ये हमने वो बनाया था जानवरों के खाने के लिए वो जो जगह होती है, और एक तरफ हमने बाड़ बना दी थी, यहाँ पर सारे एनिमल को हमने खड़ा कर दिया था। तो सब कुछ बस जैसे जैसे करते गए वैसे वैसे आइडियाज़ भी आते गए, और पॉप्सिकल भी हम लेके आए थे, उससे ये सारा कुछ बनाया और बड़ा आसानी हो गई। अब तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार से बड़ी इजीली मिल जाती है, बस आपने जाना है, आपने पिक करना है और आप कुछ भी बना सकते हैं। इसी तरह जो आइडियाज़ हैं वो भी आप पिंटरेस्ट या गूगल वगैरह से ले सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया। ये हम लोगों ने एक लकड़ी का बोर्ड लिया था, मोटा सा था, हमने उसको थोड़ा सा काटा और हमने इसमें पानी के तौर पर स्लाइम रखी ताकि वो पानी वाला एक इम्पैक्ट आए। और यहाँ पर फिर हमने बीच में डक को भी एक को बिठा दिया कि ये बड़ा ओरिजिनल सा बड़ा नेचुरल सा लगे। तो इस तरह बहुत अच्छा। और ये जो स्लाइम की वजह से पानी बनाना ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट एक तो इसका आ रहा था, और वो इतना प्यारा रियल सा लग रहा था कि बहुत हमें अच्छा लगा। और एनिमल्स भी हमें बड़े अच्छे अप्रोप्रिएट मिल गए, दो दो एनिमल्स से तकरीबन, और सारे फॉर्म वाले थे, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं था। काऊ भी थी, शीप भी था, फिर ये हैन था और डक्स थी, तो बहुत अच्छा मिल गया था। और विंड मिल मेरे हस्बैंड ने इस तरह बनाई थी कि ये चले भी, तो बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया था। खैर ये प्रोजेक्ट सारा था, और हमें बनाते बनाते हम लोग तकरीबन 9:30 बजे शुरू हुए और हम रात में 1 बजे, पौने 1 बजे सोए। With carrots. We give them some staples. Carrots and apples. Yes, we give them some plants and vegetables. Okay. Yeah. And how do we use ducks? You get wings. To get some eggs and meat at the same time. And there is one more animal, Zainab. It's a dog. Yeah, that's a cat. What? It's a big cat. Yes. How do we use cats in farms? To pet them. Yes, just to make them our pets, just to make them our friends. We don't get any milk or anything from them. Okay. And guard there Yes. also guards to watch the animals. All the other animals. And what is this? This building? This is a farmhouse. This is a farmhouse. We can also say this is a barn where some animals live when it is rainy and cold outside or hot outside. Okay. And what is this, Danny? It's a windmill. What does it do? It gives us air. Now it doesn't give us air. It works with air. Yeah. It needs air to run. And when it runs, it gives us a lot of things. Yeah. It can make electricity, Yeah. and it can also grind our food. Sometimes we need to grind some food, okay? That means grind means that you have to make it hot. No, we don't have to make it hot. It just revolves or spins like because of the wind, and because it spins, it can do some work. Yeah. We can draw some water from a well, and we can make some electricity, and we can also grind some food. ये तीन एक खराब होती देखो ना No, नहीं it just stays like this. no मैंने real life दिखाई is
तो ख़ैर यहाँ पर उसके ज़ैनब के बाबा उनसे पूछ रहे थे कि ये सब चीज़ें लाइक क्या पर्पस है फार्म हाउस का और ये एनिमल क्या हमें करते हैं और दिस एंड दैट। तो खैर आज की वीडियो ये थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और रेसिपीज़ भी आलमोस्ट आलू गोश्त की भी मैंने तकरीबन बता दी थी और आपके साथ चावलों की भी रेसिपी जो है वो शेयर कर दी थी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ रमज़ान की ही प्रिपरेशन के हवाले से चीज़ें इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी। लाइक वेजिटेबल्स को हम किस तरह, जो मसाले वाली वेजिटेबल्स होती हैं उनको किस तरह स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा फिर चटनियों की भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।